तो दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जमाबंदी पंजी कैसे भरना है। जमाबंदी पंजी के साथ आप बंटवारा उत्तराधिकारी फॉर्म कैसे भरेंगे। जैसे कि आपको पता है उत्तराधिकारी दाखिल खारिज आपको फॉर्म भरना है इस राजस्व महाअभियान में। तो बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पे आप वीडियो बहुत सारे देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग पूरा जानकारी नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत भी बता रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो पंजी है इसको कैसे भरना है। आपको जो है सो अंचल कार्यालय के द्वारा आपके गाँव में अभी जो वितरण हो रहा है जमाबंदी पंजी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जमाबंदी पंजी है। जमाबंदी पंजी आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो आपके गांव में अभी जमाबंदी पंजी जो है सो जो भी कार्य करता है उन लोगों के द्वारा बांटा जा रहा है। अगर आपके घर पे नहीं आ रहा है तो अपने नजदीकी आपका जो जनप्रतिनिधि है उससे संपर्क कीजिए। कोई न कोई मुखिया या वार्ड इसके पास जो है सो आपको ये जमाबंदी पंजी मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके ये ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस जमाबंदी पंजी को कैसे भरना है। उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे उसके साथ जो आपको ये 5-6 फॉर्म मिल रहा है इस फॉर्म को भी आपको कैसे भरनेंगे। बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के साथ में ये दाखिल खारिज याचिका, अगर आपके पूर्वज के नाम से जमीन है, आप चाहते हैं कि अपने नाम पे करा ले, हो सकता है आपके पिताजी के नाम से जमीन होगा और आप अपने नाम पे कराना चाहते हैं। तो देखिए ये जमाबंदी पंजी है, इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का इसमें गलती है तो इसको आप अभी सुधार करवा सकते हैं। राजस्व महाअभियान में मेन काम यही हो रहा है, जिसका जमाबंदी मान लीजिए ऑनलाइन है और जिसका ऑफलाइन है, दोनों काम हो रहा है, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग का कमेंट है कि हमारे पास पूर्वज का केवाला है, हमारे पास पूर्वज का जो है सो प्रॉपर्टी है, उसको कैसे होगा। तो आप जो है सो बंटवारा के आधार पर और वंशावली के आधार पर आप अपने जमीन का भी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र भर के आप जमा कर सकते हैं और राजस्व अभियान में आप पूर्वज का जमीन अपने नाम पे करवा सकते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे अभी, देखिए इसमें लिखा है अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि हो तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। अगर आपके इस जमाबंदी में कहीं कुछ भी थोड़ा सा गलती आपको दिख रहा है तो आप उसको सुधार करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वर्तमान भाग संख्या, पृष्ठ संख्या, इसके बाद जिला, अनुमंडल, ये सब लिखा हुआ। अभी देखिए वर्तमान संख्या, पृष्ठ संख्या ये लिखा हुआ है। कंप्यूटरित, देखिए कंप्यूटरकृत जमाबंदी संख्या यहाँ लिखा हुआ है, जमाबंदी संख्या यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है। थाना नंबर भी लिखा हुआ है, तहसील संख्या 0 लिखा हुआ है। तो ये ऊपर वाला जो है आपका जो अंचल कार्यालय में पहले वेरीफाई रहता है किस क्या है किसका है नहीं है, और पूरा अंचल का एड्रेस रहता है, ये सब पूरा सही रहेगा। लेकिन आपको देखना है यहाँ पे, देखिए सबसे ज्यादा लोगों का 90% लोगों का जो है सो खाता और खेसरा जो यहाँ पे है ये 0-0 आपको दिखता है। वो भी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे 0-0 दिख रहा है। देखिए तो अब इसमें समझने वाली बात है, ये सब में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो भी काम होगा यहाँ से देखिए खाता और खेसरा यहाँ पे रकबा, अगर इसमें किसी प्रकार का गलती है, किसी प्रकार का त्रुटि है तो इसको आप सुधार करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ चौहदी भी भरना है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे खाता खेसरा 0 दिख रहा है। इसी जमाबंदी पंजी में दूसरा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका जो है सो खाता और खेसरा जो है सो 0 दिख रहा है, रकबा में सिर्फ देखिए 90 डिसमिल दिख रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसी का जो है सो खाता नंबर लिखा है, किसी का खेसरा नहीं है, किसी का खेसरा लिखा है खाता नहीं लिखा है। और इतना ही नहीं है दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको प्रयास करूंगा पूरा जानकारी देने के लिए। देखिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि या फिर यहाँ पे आप कैसे होगा। मान लीजिए ये खाता खेसरा 0 लिखा हुआ है, ये खाता खेसरा 0 लिखा हुआ है, तो इसको अब आपको क्या करना है। तो मान लीजिए अगर आपका एक ही जमीन का कोई प्लॉट था, उसका जमाबंदी है, मान लीजिए कोई एक प्लॉट था जो आपका जो है 1 एकड़ का था, 10 कट्ठा का या 20 कट्ठा का एक बड़ा प्लॉट था, या 2 बीघा का एक ही प्लॉट था, तब तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खाता और खेसरा 0 लिखा है तो आपका जो है सो रसीद में या आपके जो है सो केवाला में लिखा होगा खाता और खेसरा, उसको आप यहाँ पे खाता यहाँ पे और खेसरा यहाँ पे भर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर एक ही प्लॉट का एक जमाबंदी है, एक ही प्लॉट का जमाबंदी है, तब क्या कर सकते हैं, या आप यहाँ पे अपना सही करके अगर यहाँ पे 0-0 दिख रहा है तो यहाँ पे आपके खाता खेसरा मतलब आपके केवाला में जो लिखा हुआ है खाता यहाँ लिख दीजिए, खेसरा जो आपके केवाला में यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रकार से खेसरा लिखना रहता है, एक नया एक पुराना। यहाँ पे जब आप खेसरा लिखेंगे तो एक लिख के दूसरा लिखना है नया, इसके बाद लिखना है खेसरा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे देखिए वहाँ पे मान लीजिए 18 है, इसके बाद लिख देना है नया, इसके बाद नीचे लिख देना है 20 है तो 20, ऐसे करके लिखना है, क्योंकि खेसरा 2 होता है, एक पुराना एक नया। तो यहाँ पे खाता और खेसरा अगर एक ही प्लॉट का जमाबंदी है, मान लीजिए 10 कट्ठा 20 कट्ठा का, उस केस में अगर ये 0-0 दिख रहा है तब तो यहाँ पे आप केवाला से देख के या खतियानी है यहाँ पे खाता खेसरा लिख दीजिए। इसके बाद रकबा कितना है वो लिख दीजिए, और इसके बाद उस जमीन का चौहद्दी कितना है, क्योंकि एक ही प्लॉट है, बड़ा प्लॉट है आपका, तो यहाँ पे आप चौहद्दी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब आप समझिए यहाँ पे देखिए परिवर्तन के लिए प्राधिकार, इसके बाद पूछ रहा है लगान, अंतिम लगान वर्ष,
तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कितना है, देखिए यहाँ पे 85 रुपया और यहाँ से 24-25 में इसका लगान कट गया है। अब देखिए ये तो एक ही प्लॉट का अगर जमाबंदी है तब तो यहाँ पे आप डायरेक्ट खाता खेसरा डाल के सुधार कर सकते हैं, लेकिन आपके पूर्वज लोग ने क्या किया, आपके पिताजी ने क्या किया, 4-5 प्लॉट कर मिला करके एक एक को जमाबंदी बना दिया, एक ही जमाबंदी बना दिया। उस केस में अगर आपका खाता खेसरा 0 दिख रहा है या खाता दिख रहा है खेसरा नहीं दिख रहा है तो अब आप कैसे सुधार करेंगे? ये सब चीज़ यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए क्योंकि सीधे लोग बता रहे हैं यहाँ पे खेसरा 0 है तो इसको यहाँ पे सही कर लीजिए, यहाँ खाता 0 है तो यहाँ पे सही कर दीजिए। लेकिन मान लीजिए एक प्लॉट में अगर 4-5 प्लॉट का एक ही जमाबंदी है तो अब क्या होगा? तो आइए यहाँ पे समझिए, इसी चीज़ को तो समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए इसका जो है ये प्रपत्र में कुछ भी गलती नहीं है। देखिए अगर आपका गलती नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ गलती है तो उसको सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे खाता संख्या है, मान लीजिए आपका खाता संख्या 14 है, यहाँ 13 लिख दिया है, तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स में आपको सही करके लिखना है। यहाँ खेसरा संख्या हम बताए थे 2 रहता है, देखिए 2 है यहाँ पे। तो अगर आपको लगता है कि ये इसमें से एगो प्लॉट का कोई गलत लिखा गया है, 111 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है सो 112 नहीं होना चाहिए, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या सही है उसको यहाँ पे आपको लिख देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर इस खाता खेसरा में अगर गलती है तब आपको यहाँ पे सुधार करके नीचे वाले बॉक्स में लिख देना है। इसके बाद डेसिमल में भी आपको लगता है कि गलती है तो डेसिमल भी आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको एक्चुअल है यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद और ये तो हो गया, हम आपको जो बता रहे हैं एक ही प्लॉट का अगर आपका जो है ये पंजी है, जमाबंदी पंजी है और एक ही प्लॉट का जो है तो आपको पता है जमाबंदी है, तो उस केस में आप यहाँ तो लिख सकते हैं पूरब में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, यहाँ पे आपको चौहद्दी लिख देना है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्लॉट है, मान लीजिए 4-5 प्लॉट है और यहाँ पे खाता खेसरा, तो 2 बॉक्स दिया है या सही करने के लिए एक ही बॉक्स दिया है, तो एक ही खेत का आप एक ही जो है तो प्लॉट का आप कर सकते हैं। लेकिन और प्लॉट का कैसे करना है वो आप समझिए। देखिए इसके बाद यहाँ पे कुल कितना है यहाँ पे लिख देना है, कितना है टोटल यहाँ लिख देना है। इसको सही करके यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, देखिए इतना डेसिमल है, 0.45483 डेसिमल है, ठीक है। तो अगर इसमें गलती है कुछ ये खाता खेसरा में तब तो इस बॉक्स में भरना है, नहीं गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो आप सही करेंगे तो इसको डाल देना है और आपका जो जमीन है उसका जो चौहद्दी यहाँ पे भर देना है, ठीक है, चौहद्दी यहाँ पे भरना है। और देखिए इसमें एक चीज़ और हम बताएंगे आपको, इसको समझिए। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे जो है अगर आप चाहते हैं कि आपके दादा परदादा के नाम से है, पूर्वज के नाम से जमीन है, उस जमीन को आप अपने नाम पे कराना चाहते हैं, तब जाके यहाँ पे क्या करना है, अपने नाम पे अपना नाम यहाँ पे डालना है। अगर पिताजी के नाम पे कर रहे हैं तो पिताजी का नाम डालना है। तो कैसे होगा वो देखिए, हम आपको एक बार भर देते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए हमको अपने नाम पे कराना है तो हम यहाँ पे भरने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद डाल देंगे पिता, हम अपने नाम पे करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ग्राम जो है आपको भर देना है यहाँ पे। इसके बाद पोस्ट ऑफिस भर देना है। आपको क्या करना है, अपना यहाँ पे पूरा डिटेल भर देना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म देना है क्योंकि आपका OTP वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे आइए हम अपना मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर आप अपने पूर्वज का जमीन अपने नाम पे करवा रहे हैं तो ये आपको लिखना जरूरी है। अगर नहीं, अगर पूर्वज के ही नाम पे है, अगर उसको आप सुधार कराना चाहते हैं तो पहले यह जो बताए वो सब करना है। लेकिन आप अपने नाम पे करेंगे तो अब ये लाइन आपको भरना है। अब आइए क्या कुछ करना है इसमें, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कुल परिमाण, यहाँ पे तो लिख दिया है। इसके बाद ये हो गया, अगर कोई खेसरा छूट गया है तो उसे यहाँ भरें। यानी कि अगर आपके प्रॉपर्टी में कुछ लग रहा है कि छूट गया है, आपका जमीन में आपका जो है जो कोई प्लॉट छूट गया, खाता खेसरा छूट गया, तो अब कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे क्या करना है। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास 4, 5, 7, 8, 10 जितना भी जमीन है, मान लीजिए आपके पास 8 गो केवाला का जमीन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डाल देना है और सभी का खाता यहाँ लिखना है खेसरा, सभी का लिख देना है सादा पेपर में। और क्या करना है, इसके साथ इस फॉर्म के साथ लगा देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे तो 3 बॉक्स दिया है, अगर आपका मान लीजिए 10 गो के वाला है या 8 गो के वाला है या 5 गो के वाला है तो इसमें यहाँ पे नहीं हटेगा। तो इसीलिए बताया गया है कि अगर आपको यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो आप एक सादा पेपर में यहाँ पे खाता खेसरा लिख के उसको आप इस फॉर्म के साथ लगा सकते हैं।
यहाँ पे देखिए जो भी आपका जमीन है, और मान लीजिए पूर्वज लोग क्या किए थे, 5 गो 10 गो 8 गो जमीन का जो है सो मिला के एक एक जमाबंदी बना दिए, तो उस केस में क्या करना है आपको, देखिए एक एक प्लॉट का क्या करना है, खाता यहाँ लिखना है, खेसरा यहाँ लिखना है, उसका रकबा कितना है यहाँ लिखना है, और उस जमीन का चौहद्दी कितना है यहाँ लिख देना है। यहाँ पे फिर दूसरे जमीन का क्या है, खाता क्या है, खेसरा नया पुराना दोनों यहाँ लिख देना है, रकबा कितना है यहाँ लिख देना है, और यहाँ पे चौहद्दी लिखना है, फिर इसी में ऐसे लिखना है। और जब हो जाएगा ये 3 गो बॉक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, व्हाइट पेपर में आप पूरा इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे लिख देना है टोटल कितना हुआ डिसमिल। तो मान लीजिए हमारे पास 90 डिसमिल हुआ, तो 90 डिसमिल यहाँ पे हमको लिख देना है, ठीक है, 90 डिसमिल लिख देना है, और इसको पेपर को भी उसमें लगा देना है। अगर मान लीजिए 2 गो जमीन का है, 3 गो जमीन का है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे इसको भर के दे सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे और बता रहा है कि सुधार हेतु साक्ष्य, लगान रसीद आपका है तो लगा दीजिए, शुद्धि पत्र है तो लगाइए, केवाला का प्रति लगाइए, खतियान का प्रति लगाइए, और ये सब जो है सो मापी प्रतिवेदन लगाइए। अगर ये सब आपके पास है तो लगाइए, नहीं है फिर भी आपको ये फॉर्म भर के आपको जमा करना होगा। अब हम बात करेंगे, देखिए तो ये तो आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ होगा ये जमाबंदी पंजी कैसे भरना है। अब आइए देखिए इस फॉर्म के साथ कौन सा फॉर्म भरना है। देखिए अब देखिए क्या है, अगर मान लीजिए आप भाई में अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2-4 भाई हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। आप एक भाई में बांटिए, 2 भाई में बांटिए, किसी के साथ अगर साझा करना चाहते हैं तो भी यही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेवा में अंचल अधिकारी, आपका अंचल कहाँ है, ये अंचल का नाम यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है, आपका अंचल कहाँ है, अंचल का नाम यहाँ पे भरना है। हम अगर भरेंगे पूरा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिए। अंचल आपका कहाँ है, यहाँ डालना है। महाशय मैं, अब आप किसके नाम से जमीन करना चाहते हैं, अगर आपके पूर्वज के नाम से जमीन है उसी के नाम से, अगर आप कुछ गलती हो गया तो सही कराना है तो पूर्वज का ही नाम लिखिए, पूर्वज का जो पिता है उनका नाम यहाँ लिखिए, या माता का नाम यहाँ लिखिए। नहीं अगर आप चाहते हैं आप अपने नाम पे करें या अपने पिताजी के नाम पे करें, तो जिसके नाम पे आप इसको कराना चाहते हैं जमाबंदी को, उसका नाम यहाँ लिखना है, और उनके पिताजी का जो नाम होगा यहाँ लिखना है, या माताजी का नाम है, माताजी थी तो माताजी का नाम यहाँ लिखना है। इसके बाद डाकघर, थाना, अंचल, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब आपको भर देना है, ठीक है। इसके बाद बता रहा है कि बंटवारा, देखिए यहाँ पे बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा, हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण, ये फॉर्म हम भरना अच्छा से बता दिए हैं, हमारे इसी चैनल पे वीडियो है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। हम एक बार आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए दस्तावेज का प्रकार, खरीद वाला है क्या है वो बताना है। इसके बाद दस्तावेज संख्या, दस्तावेज दिनांक, दस्तावेज का मूल आपका केवाला पे लिखा रहता है कितना का है, निर्गमन करने वाला कोर्ट, कहाँ से आप रजिस्ट्री करवाए थे वो कोर्ट का नाम यहाँ देना है, जिला कौन सा जिला है, कहाँ कौन सा जिला में करवाए थे वो, और वहाँ का पता लिखना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है व्यक्तिगत पूर्वज संयुक्त जमाबंदी का विवरण का नाम, जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण, विक्रेता का नाम, यानी कि आपका जो दादा परदादा के नाम से है आप अपने नाम पे कराना चाहते हैं, या आपके पिताजी के नाम से अपने नाम पे कराना चाहते हैं, तो जिसके नाम से जमाबंदी पंजी था, ये जमाबंदी पंजी जिसके नाम से था उसका नाम क्या करना है, यहाँ पे भरना है। इसके बाद उनके पिताजी का नाम भरना है, यहाँ पे उनका संबंध पिता है तो पिता यहाँ लिखना है, जाति कौन सा है लिखना है, उसके बाद पुरुष है महिला है लिखना है, मोबाइल नंबर और पता भर देना है। ये भरने के बाद नेक्स्ट फॉर्म आपको खुल जाएगा। देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ देखिए नेक्स्ट फॉर्म में क्या है, आपको लिख रहा है कि आपको बता रहा है कि दाखिल खारिज हेतु, यहाँ पे देखिए भूमि का अस्वीकृति क्या है, मतलब आप वहाँ पे जमीन है, इसका जमीन का पूरा डिटेल दे दीजिए, कौन सा मौजा में जमीन है वो सब पूरा डिटेल भरना है। जिला का नाम, अंचल कार्यालय का नाम, हल्का पंचायत और राजस्व ग्राम और राजस्व थाना संख्या, कौन सा मौजा में, कौन सा थाना में, कौन सा पंचायत में आपका जमीन है वो डिटेल यहाँ पे आपको भर देना है। जिला, अंचल, हल्का मतलब पंचायत होता है, राजस्व ग्राम गांव में कौन सा मौजा में है, और यहाँ पे थाना संख्या भरना है। अब बता रहा है कि बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार का विवरण, अगर आप अकेले हैं भाई में, आप अकेले आपके पिताजी आ रहे हैं, सिंगल वंशज में आ रहे हैं, तो आपको एक ये वाला फॉर्म भर के यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे 1 नंबर, अगर भाई में अकेले हैं तो एक ये वाला भर दीजिए, इसके बाद हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो वो भी हम आपको बता देते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिए अब शेड्यूल 1 में मान लीजिए आप भाई में अकेले थे तो आपको क्या करना है, हिस्सेदार का नाम, यहाँ अपना नाम लिखिए, अपना पिताजी का नाम लिखिए, संबंध क्या था, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार, पता, ये लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ लिख रहा है शेड्यूल 1 से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, यानी कि अब जो जमीन का आप अपने नाम पे कराना चाहते हैं उस जमीन का पूरा संपूर्ण विवरण यहाँ दीजिए। आप जमाबंदी पंजी में तो दीजिएगा ही, लेकिन यहाँ पे भी आपको देना है।
अब आ रहा है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या वर्तमान भाग पृष्ठ संख्या। जमाबंदी में आपका जो है लिखा हुआ है उसको आपको डाल देना है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कहाँ पे रहता है, कैसे भरना है। देखिए यहाँ देखिए जमाबंदी कंप्यूटराइज, यहाँ पे देखिए जमाबंदी कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर लिखा हुआ है, यही नंबर आपको यहाँ पे क्या करना है, भर देना है। इसके बाद भाग, यहाँ देखिए वर्तमान भाग पृष्ठ संख्या लिखा हुआ है, ये सब क्या करना है आपको यहाँ से देख के इसमें यहाँ पे भर देना है। इसके बाद खाता नंबर। अब आपको बात समझना है, अगर एक ही प्लॉट था तो एक खाता संख्या लिख दीजिए, हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि एक ही प्लॉट का दिया है ये खाता और खेसरा, इसका मतलब एक ही प्लॉट का ये क्या है, जमाबंदी पंजी है। ये जो जमाबंदी पंजी है एक ही प्लॉट का है, इसीलिए खाता खेसरा यहाँ पे लिखा हुआ है एक ही। अगर 5-6 गो रहता तो 5-6 का खाता खेसरा लिखा रहता। इसीलिए आपका क्या करना है, यहाँ पे खाता, यहाँ पे जो है सो जमाबंदी संख्या, खाता लिखिए, खेत प्लॉट संख्या, कुल रकबा एकड़ में कितना है, डेसिमल में कितना है, और उस जमीन का वर्तमान में अभी चौहदी क्या है, उस चौहदी यहाँ पे लिख देना है। समझ गए। इसके बाद देखिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्लॉट का जमाबंदी था, जमाबंदी है, तो अब आपको क्या करना है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, फिर उसी जमाबंदी संख्या तो सेम ही रहेगा पूरा जमीन को, क्योंकि 4-5 जमीन को जो है सो पूर्वज लोग क्या किए, मिला करके एगो जमाबंदी बना लिए। तो अब दूसरा जमीन का यहाँ लिखना है, दूसरा जमीन का भी तो जमाबंदी संख्या सेम रहेगा, लेकिन खाता और खेसरा अलग अलग रहेगा। खाता खेसरा लिखना है, डिसिमल में रकबा अलग, और चौहदी सबका चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे जितना जमीन है सबका 1 बाय 1 करके इसमें पूरा भर देना है, ठीक है। अगर नहीं अटेगा तो इसके साथ आपको एक व्हाइट पेपर, नहीं तो सेम इसी प्रकार का एक फॉर्म लेके और जेरोक्स करा के उसमें अटैच कर देना है, ठीक है, जितना भी आपके पास जमीन है। अब देखिए शेड्यूल 2 का हम बात करेंगे। शेड्यूल 2 में मान लीजिए अगर आपके पास दो हिस्सेदार हैं, दोनों हिस्सेदार चाहते हैं कि एक एक फॉर्म भरे, तो यहाँ भरिए। अगर नहीं तो फिर से जैसे आप भरे हैं उसी प्रकार से आपका हिस्सेदार क्या करेगा, ऐसे ही फॉर्म भरेगा, और आपका जो है सो वो अपना हिस्सेदारी जो है सो वो अपना भर देगा नाम, तो अपना नाम डाल देगा यहाँ पे। नहीं अगर आप चाहते हैं कि सभी भाई का हम फॉर्म एक एक फॉर्म में भर देते हैं, जमाबंदी अलग अलग हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं जमाबंदी अलग अलग हो जाए तो इस फॉर्म में भी आप सभी 3 भाई हैं या 2 भाई हैं तो दोनों भाई का देखिए हिस्सेदार 2 यहाँ भरेगा, और हिस्सेदार 2 हो गया तो यहाँ देखिए हिस्सेदार यहाँ पे 3 भरेगा, हिस्सेदार तब 3 भर लेगा, तो हिस्सेदार 4 गो है तो हिस्सेदार 4 भी भरेगा यहाँ पे। ऐसे करके आप जब भर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है सो इसमें 2 भाई 3 भाई हैं क्या है, सारा जानकारी आप भर सकते हैं फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपको ये वाला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके नाम से रहेगा उसका यहाँ पे हस्ताक्षर, उसके साथ देखिए अवलोकन के मृत्यु प्रमाण पत्र, सफर प्रमाण पत्र, पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन साक्ष्य न्यायालय द्वारा आदेश विभाजन आप सही सहमति से विभाजन, यानी कि आप सहमति के साथ अपना जो है बंटवारा भी कर रहे हैं और सहमति से ये काम करवा रहे हैं, कोई प्रकार का ओलझोल नहीं है इसमें, इसीलिए और यहाँ पे हस्ताक्षर देना है, ठीक है। ये सब आपको भरना ही है, भरना है, कैसे भी करके आपको भरना पड़ेगा। अगर आप नहीं भरते हैं, सही से फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर बाद में आपको क्या होगा, परेशानी होगा, और फिर आपका ज़मीन जो है सो सही नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ एक और फॉर्म हम आपको बता रहे हैं क्या भरना है, देखिए उसके साथ साथ आपको ये स्वाभिमानी शपथ पत्र भरना है, ये भी हम आपको बताए हैं कैसे भरना है, वो भी हम आपको बता दिए हैं। देखिए एक बार फिर से हम बताते हैं। यहाँ कहता है मैं, तो जिसके नाम से जमीन ट्रांसफर कराना चाहते हैं उसका नाम, या जिसके नाम से जमाबंदी है उसी के नाम से कराना चाहते हैं तो उसका नाम, उसके पिता का नाम, मौजा थाना, ये सब भर के इसके बाद शपथकर्ता का नाम यहाँ लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिखिए, हस्ताक्षर करके साइन कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप जमाबंदी पंजी भर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर फॉर्म कैसे भरना है, और ये जो जमाबंदी पंजी है इसको कैसे भरना है, सही तरीके से, सही प्रक्रिया क्या है, इसका सही प्रोसेस क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।